आज मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या अयोध्या की 12 साल की गैंग रेप की शिकार उस मासूम को इंसाफ मिलेगा या नहीं? या राजनीति में उसकी आवाज को दफ्न कर दिया जाएगा? आज कई आवाजें सामने उभर कर आ रही हैं जिससे पूरा मामला बहुत पेचीदा हो चला है। अखिलेश यादव अब भी कह रहे हैं कि इस मामले में डीएनए टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि खुद सरकार के नियम डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब भी खामोश हैं। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति खेल रही है, वो बीजेपी जो बलात्कारी राम रहीम को लेकर नर्म दिखाई देती है, जिसकी पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग थे और ऐसी ढेरों मिसालें हैं। मगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि इस मामले का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो उस मुद्दे पर कायम है। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने दो आवाजें सुनाना चाहता हूं। मोहित खान के परिवार की महिलाएं, उनकी रुदाली, और दूसरी तरफ 12 साल के मासूम की मां, जिन्होंने साफ तौर पर राजू खान का नाम लिया है। सबसे पहले सुनिए मोहित खान की परिवार की महिलाएं। मैं जानबूझकर इनकी पहचान को छिपा रहा हूं। इनमें से एक लड़की रो रो कर कह रही है कि राजू खान का अफेयर था उस लड़की के साथ। वो ये भी कह रही कि मोहित खान को बेवजह फंसाया गया है। आपके दर्द को मैं समझता हूं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि 12 साल की उस लड़की को इंसाफ मिलेगा। आधी रात तक मुझे नींद नहीं आती है उस 12 साल की मासूम के बारे में सोचकर। सुनिए मोहित खान के परिवार की महिलाएं किस तरह से इस मुद्दे को लेकर रुदाली कर रही हैं। डीएनए टेस्ट करवाना है, बिना डीएनए टेस्ट करे कैसे अरेस्ट करा गया? बेकसूर नाजायज। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। स्कूल में मेरे जो बॉयज मेरे नजर नहीं मिलाते थे, आज वो मुझे वो नाम से डाले। इस पूरे मामले में अगर कोई पहलू है ना, तो सिर्फ उस 12 साल की लड़की का पहलू है। उसकी मां से आज तक ने बात की। दिलचस्प बात क्या है मैं आपको बताता हूं। आज तक उस लड़की की, उस 12 साल की लड़की की मां से बात कर रही है। मां साफ तौर पर पहले राजू खान का नाम लेती है, मगर फिर रिपोर्टर अपनी तरफ से मोहित खान का नाम लेता है, और फिर मां हां में हां मिलाती है कि हां मोहित खान भी है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इसका मतलब यह नहीं कि मोहित खान बेगुनाह है, नहीं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मीडिया जानबूझकर उसके मुंह में मोहित खान का नाम डाल रहा है। जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और हां, बुलडोजर कोई समाधान नहीं है, बुलडोजर कानून के खिलाफ है। अगर मैं चाहूंगा आप सुने उस मां के साथ जो मीडिया की बातचीत होती है, किस तरह से नाम लिए जा रहे हैं, देखिए। हमारे बेटे बैकरी में है, खेते में है, काम करके लौटे बैकरी से माँ कहीं ना मोहित राजू कहीं तोस ले जाओ, तोस के बहाना हमारे बेटिया का बलात्कार कर है। आप आरोप लगा रही हैं कि मोहित खान ही इस पूरी घटना के पीछे आरोपी है? हाँ, पूरा घटना मोहित खान। इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा अब भी खामोश हैं। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया है कि इस मामले का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अखिलेश ये भी कहते हैं कि मैं कोई अलग थलग बात नहीं कर रहा हूं, यह सरकारी फरमान में लिखा हुआ है, डीएनए टेस्ट करवाइए। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बैनर और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं
इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। और अखिलेश वहां नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस मुद्दे को जो है गरमाया जा रहा है। और अगर हम सत्ता में आ गए, जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सुनिए अखिलेश क्या कह रहे हैं। मेरे पत्रकार साथियों, सच्चाई आप भी जानते हो, भारतीय जनता पार्टी साजिश, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए, और खास कर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए, एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता, वो योगी नहीं हो सकता है। मैं 3 घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए, परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था, वो नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ, उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया, इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस वक्त अखिलेश यादव रक्षात्मक मुद्रा में जरूर हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं। और जैसे ही ये 12 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला आया, समाजवादी पार्टी जो है बैकफुट पर चली गई है। हालांकि पिछले 24 घंटों में मैं उनके तेवर में एक फर्क देख रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो प्रहार कर रहे हैं, अमित मालवीय पर, यह कहते हुए कि आप पर भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। ये वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसाराम के साथ ये तस्वीर भी वायरल कर रहे हैं कि इन्हें किसने अधिकार दिया महिला अस्मिता पर बात करने को लेकर। दूसरी तरफ लखनऊ के अंदर इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो वायरल किए जा रहे हैं कि किस तरह से मोहिद खान के साथ अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अखिलेश ने अपने बयान में कहा था कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो है जंग छेड़ रखी है सरकार ने। लखनऊ में पानी फेंका जाता है एक आदमी और औरत के ऊपर, और नाम सिर्फ 2 लोगों का लिया जाता है, एक यादव और एक मुसलमान, और यादव वहां मौजूद भी नहीं था। पानी फेंकने वालों में तिवारी, शर्मा, गुप्ता सब थे, मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लेते हैं। यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं। मगर आज मेरा मन बार बार 12 साल की उस मासूम की तरफ जा रहा है। अखिलेश यादव को चाहिए कि उस परिवार से जाकर मिलें। प्रियंका गांधी वाड्रा को चाहिए कि कम से कम वो कुछ कहें, परिवार से जाकर मिलें। मैं इस मंच पर खड़ा होकर किसी को गुनहगार साबित नहीं कर रहा हूं। मोहिद खान पर कई आरोप हैं, जमीन कब्जाने को लेकर आरोप हैं, उनका एक विवादास्पद इतिहास है। इन तमाम मुद्दों की जांच होनी चाहिए। फिर भी इस मामले में मैं उन्हें गुनहगार साबित नहीं कर रहा हूं, यह मेरा काम है भी नहीं। मगर उस 12 साल की मासूम को इंसाफ मिलना चाहिए। 12 साल की मासूम के पेट में बच्चा, आप कल्पना कर सकते हैं, आपकी बेटी अगर 12 साल की और अगर इस तरह से गर्भवती हो जाए, देर रात तक नींद नहीं आती उस बच्चे के बारे में सोचकर कि कैसे कोई राजनीति कर सकता है और कैसे कोई
उस 12 साल की मासूम के बारे में इंसाफ की बात नहीं कर सकता है? मैं उम्मीद करता हूं कि राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठ के उस 12 साल की लड़की को इंसाफ दिलाएंगे और जो गुनाहगार है उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।